रीवा जोन के डीआईजी कार्यालय में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक के विरुद्ध उसकी पत्नी की शिकायत पर बिछिया पुलिस ने दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि प्रधान आरक्षक राजीव बर्मन ने विंध्याचल पुलिस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर दहेज उत्पीड़न को लेकर पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान पीड़िता द्वारा मचाई गई चीख पुकार के बाद मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों के परिवारों ने किसी तरह पीड़िता की जान बचाई। घटना के बाद प्रधान आरक्षक की पत्नी ने अपने पिता को रीवा बुलाया और बिछिया थाने में जाकर आरोपी पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पीड़िता सावित्री वर्मन ने बताया कि दिवाली के एक दिन पहले जैसे ही मैंने अपने पति से पूजा का सामान लाने को कहा तो पति ने मेरा मोबाइल छीन लिया और अपनी मां के साथ मिलकर मुझे बुरी तरह पीटा। इसके बाद चोरी छुपे मेरी दवाई कराई और फिर मुझे कमरे में बंद करके मां के साथ सतना चला गया। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी आरती सिंह का कहना है कि प्रधान आरक्षक के विरुद्ध पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया जा चुका है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही विभागीय जांच भी आरोपी के विरुद्ध शुरू की जाएगी। जी बताइए क्या? मेरा नाम सावित्री वर्मा है, पति का नाम राजीव वर्मा है। डीआईजी ऑफिस में पदस्थ कार्यालय में यही काम करते हैं। और दीपावली के दिन एक दिन पहले ये लोग जा रहे थे 19 तारीख को सतना। तो हमने बोला कि या तो हमें भी ले चलो सतना पूजा के लिए या फिर हमें सामान ला के रख दीजिए। तो सामान कभी भी कोई नहीं ला के रखते थे, न बोलते थे कि मतलब तुमको क्या करना सामान कर, जहाँ हम खुद एकादशी को आके पूजा कर लेंगे, तुम बस अगर मन हो तो रहना, नहीं तो अब पड़े रहना यहीं पे ऐसे। तो हाँ, और गाली दे रहे थे गंदी गंदी, खूब बहुत रंडी अंडी बोल रहे थे। फिर इसके बाद माँ ने और बेटा ने दोनों ने मिल के मारा। फिर माँ को सतना भेज दिया और दोनों साइड गेट में ताला बंद करके हमें बंद कर दिया। यहाँ सर में खून बह रहा था, यहाँ और से यहाँ हाथ से पूरा खून बह रहा था। तो इसने अपने दोस्त शिव से दवाई मंगाई ऐसे ही मेडिकल से, और खुद से जब तक खून बंद नहीं हुआ तो मलहम पट्टी करता रहा, ताला बंद करके। न किसी के पास जाने दिया फोन, न किसी को फोन लगाने दिया। फोन पहले छीन के रख लिया था अपने पास, ना मेरी किसी से बात हुई ना कुछ। और रूम में बंद करके जब तक वो खून बंद नहीं हुआ तब तक बंद किए रहा। फिर 20 तारीख को वहाँ बिछिया हॉस्पिटल ले गया दवाई के लिए। तो ऐसे मलहम पट्टी बस करवाई और फिर वहाँ से बोला कि यहाँ इनको ज़्यादा चोट लगी है तो वहाँ संजय गांधी में अच्छे से जांच करवा लीजिए। तो वो वहाँ ले गया, मलहम पट्टी करवा के घर में फिर से ऐसे ही बंद कर दिया। और बोला कि अगर तुमने किसी को भी बताया या किसी कोई भी तुम्हारे घर से आया तो सबको इसी तरह मार मार के एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। और ना मोबाइल दिया ना। कहाँ शिकायत की आपने? बिछिया थाना में बस किए थे और यहाँ सुबह टाइम से बैठे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और फिर जब फिर वहाँ हॉस्पिटल पट्टी करवाने के लिए, आँख की जांच के लिए बोला मेरे पास पैसा नहीं है, ना जांच करवाई ना कुछ, बस यहाँ का सीटी स्कैन करवाया, अपने पास रखा है और वैसे ही गाड़ी में बंद करके लेके आया। बंद करके लेके फिर वैसे ही बंद कर दिया, दोनों साइड ताला बंद करके। फिर जब 20 तारीख को दीपावली में सतना गया पूजा के लिए तब मोबाइल दिया कि ये, और मोबाइल भी हैक किए है अपने नंबर में, कि हम अपनी मम्मी को या किसी को भी फ़ोन लगाते तो वो फिर मारने लगता है। ऐसे ही हमेशा मारता, हमेशा 8-10 दिन में ऐसे मारता रहता था। तो हम नहीं बताते थे अपनी मम्मी लोगों को, कि वो कहता था कि अगर कोई भी तुम्हारे घर से आए तो ऐसे ही मार मार के भगाएं। और ये बिछिया थाना अंतर्गत का मामला है और घटना 19/10/25 की है। जैसे ही जो हमारी थाना प्रभारी हैं बिछिया, उनके संज्ञान में ये मामला आया है तो इसमें तुरंत कायमी कर ली गई है। 21/10/25 को कायमी कर ली गई है और मेडिकल करवा दिया गया है जो पीड़ित महिला है और इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जहाँ तक विभागीय कार्यवाहियों का प्रश्न है तो जैसा कि हम लोगों की नोटिस में है, जो भी विभागीय कार्यवाहियां या जो इन्होंने जिस प्रकार का ये हरकत की है और इसमें कायमी भी हुई है तो इसमें अग्रिम विभागीय कार्यवाहियां भी संपादित की जाए।
मारपीट के पीड़िता अलावा पीड़िता का कहना है कि वो थाने बुलाया गया था लेकिन वो टहल से हुए और चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ सुबह से बैठी हुई है। नहीं, इसमें कायमी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो गई है। ये जो पीड़िता हैं इनका मेडिकल भी हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट जैसे ही आती है अग्रिम कार्यवाही की जाए। मारपीट के अलावा इनके ऊपर आरोप है कि इनने कई शादियां भी की। चूंकि ये अभी ही प्रकरण हम लोगों की नोटिस में आया है, तो अब इनका एसआर देखना होगा और अब बाकी चीजों को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन सी शादी है, पहली है, दूसरी है, इनका क्या रिकॉर्ड है।